इन द कोस्टल एरियाज फिश एंड अदर सी फूड्स आर प्लेंटी, यानी कि तटीय क्षेत्रों में मछली और बाकी के सी फूड्स यानी कि समुद्री जो समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं भोजन, वे ज़्यादा यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। People living in states such as West Bengal and Kerala often include lots of seafood in their diet, यानी कि वेस्ट बंगाल या केरल में रहने वाले लोग जो होते हैं उनके भोजन में बहुत ज़्यादातर सी फूड्स यानी कि समुद्री भोजन जो है वो शामिल होता है। Coconut grows in plenty in coastal regions and it's often used to add flavor and taste to food, यानी कि तटीय क्षेत्रों में जो कोकोनट है यानी कि जो नारियल है वो बहुत ज़्यादा उगता है और ये ज़्यादातर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आपके फूड में टेस्ट या फिर फ्लेवर यानी कि स्वाद डालने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। इंडियन स्पाइसेस यानी कि भारतीय मसाले। इंडियन फूड इज़ लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द यूज़ ऑफ स्पाइसेस, यानी कि भारतीय भोजन पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं वहाँ के मसालों के लिए, यानी कि भारतीय भोजन में जो मसाले यूज होते हैं इसकी वजह से यहाँ का जो भोजन है पूरे वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। A spice is an aromatic or pungent vegetable substance that is used to flavor food. स्पाइस क्या है, मसाला क्या है, तो एक एरोमेटिक यानी कि ये क्या होता है, सुगंधित और पंजेंट तीखी खुशबू वाली वेजिटेबल सब्सटेंस है जो कि किस लिए यूज़ होता है, तो फूड में फ्लेवर लाने के लिए यानी कि टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एड कलर टू फूड, यानी कि स्पाइसेस जो हैं फूड में कलर यानी कि फूड का जो रंग है वो भी बदलते हैं। चिली, पेपर, सैफरॉन, क्लोव, कार्डमम, साइनामन, जिंजर एंड गार्लिक आर सम कॉमनली यूज स्पाइसेस इन इंडिया, यानी कि मिर्ची, काली मिर्च, केसर, लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक और लहसुन, ये सारे जो हैं मसाले हैं यानी जो कि इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। गरम मसाला इज़ अ पॉपुलर स्पाइस मिक्सचर ऑफ अ पाउडर ऑफ 5 और मोर ड्राइड स्पाइसेस। गरम मसाला क्या है, तो एक मसालों का एक मिश्रण है जिसमें 5 या ज़्यादा मसाले यानी कि सूखे मसाले यूज़ किए जाते हैं। कार्डमम, cinnamon and clove are among the most commonly found spices in such a mixture, यानी कि गरम मसाला में ज़्यादातर पाए जाने वाले मसालों में से कार्डमम, साइनामन एंड क्लोव यानी कि इलायची, दालचीनी और लौंग जो है वो कॉमन है। ट्रेवलिंग स्टेट्स, ट्रेवलिंग टेस्ट्स। While food habits are different from place to place, people in India are always ready to try something new, यानी कि ये जो फूड हैबिट्स होती हैं यानी कि जैसे कि फूड हैबिट्स अलग प्लेस पे यानी अलग अलग जगहों की लोगों की जो फूड हैबिट्स है यानी कि आदतें हैं जो खाने की वो अलग अलग हैं। इसके बावजूद भी इंडिया के जो लोग हैं वो हमेशा नए नए चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। वी लर्न दैट पीपल लिविंग इन सिटीज़ ईट अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड। हमने देखा है कि शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं, सिटीज़ में रहने वाले जो लोग होते हैं वे बहुत ज़्यादा यानी कि फूड की वेराइटीज़ ट्राई करते हैं। हाउ डू यू थिंक द स्पेशल फूड ऑफ वन प्लेस बिकम्स पॉपुलर इन अदर प्लेस? आप क्या सोचते हो कि किसी खास जगह का स्पेशल यानी खास भोजन दूसरी जगह पे जाके फेमस कैसे हो जाता है यानी पॉपुलर कैसे हो जाता है? This is because when people move from one part of country to another, they learn to eat the dishes that are popular in those parts of the country. ऐसा है क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब एक देश में एक जगह से लोग दूसरी जगह पे जाते हैं तो वे वहाँ के डिशेस के बारे में सीखते हैं और वहाँ के जो पॉपुलर डिशेस होते हैं उनको ट्राई करते हैं और उन्हें बनाने सीखते हैं। इन टर्न द लोकल पीपल लर्न टू कुक सम न्यू डिशेज फ्रॉम देम, और वहाँ के जो रहने वाले जो लोकल पीपल हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नई नई डिशेज इनसे सीखते हैं। सो पॉपुलर डिशेज ऑफ वन रीजन बिकम पॉपुलर इन अदर रीजन्स एज वेल। इसलिए जो एक जगह का पॉपुलर डिश है वो दूसरी जगह पर भी पॉपुलर हो जाता है, यानी कि एक रीजन से दूसरे रीजन में भी वो डिश पॉपुलर हो जाता है। So we find special delicacies of Rajasthan being eaten in Kolkata और a Gujarati dish being enjoyed in Chennai and Guwahati। इसलिए हम पाते हैं कि जैसे राजस्थान के जो डेलिसीज हैं, जो फूड हैं, वो आपको कोलकाता में भी मिल जाएगी वो वेराइटी, या फिर गुजराती डिश आपको चेन्नई या फिर गुवाहाटी में भी मिल जाएगी, यानी कि आप कंट्री के किसी पार्टिकुलर डिश को आप कहीं भी पा सकते हो। It is the same with fruits and vegetables that may grow better in one area but can also be transported to other parts of the country।
यही है, ये ऐसा ही सेम है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ भी, यानी कि कोई खास वेजिटेबल या फिर कोई खास फ्रूट एक जगह पे उगते हैं, लेकिन वो आपके पूरे कंट्री में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। मेनी एरियाज इन इंडिया आर फेमस फॉर देयर पार्टिकुलर फ्रूट्स। भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो वहाँ पे किसी खास फल के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सच एज कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स चेरीज एंड स्ट्रॉबेरी। कश्मीर जो है वहाँ के चेरीज और स्ट्रॉबेरीज के लिए प्रसिद्ध है। एप्रिकॉट्स आर ग्रोन इन लद्दाख। आपके जो अखरोट हैं वो लद्दाख में उगाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल्स। और हिमाचल प्रदेश जो है वो सेव के लिए फेमस है। नागपुर इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस। और नागपुर जो है वो संतरों के लिए फेमस है। पाइनएप्पल्स आर ग्रोन इन असम, गोवा एंड केरला। और आपके जो अनानास हैं वो आपके असम में, गोवा में और केरला में उगाए जाते हैं। Now, due to the advancement in transport and technology, we can find these fruits all over the country for most part of the year. यानी कि अब क्या है कि टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक और यातायात की फैसिलिटीज़ में एडवांसमेंट, यानी कि इसमें अचीवमेंट की वजह से क्या है, तो वी कैन फाइंड दिस फ्रूट्स, यानी कि ये सारे फल हम पूरे ऑल ओवर द कंट्री में, यानी कि पूरे देश में कहीं भी और साल के ज़्यादातर टाइम में, यानी कि साल के ज़्यादातर समय में हम इसे पा सकते हैं। यानी कि ऐसा कैसे संभव है कि एक जगह पे उगाया जाने वाला फल या फिर वेजिटेबल या फिर सब्जियां दूसरी जगह पे हमें मिलती हैं, तो ऐसा सिर्फ तकनीकी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में एडवांसमेंट की वजह से पॉसिबल है।